यूनिक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं कुछ खास खबरों से रूबरू। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हरिद्वार ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस परेड की सलामी ली। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का पुलिस लाइन परिसर रोशनाबाद पहुंचने पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। सांसद हरिद्वार ने सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड के लिए तैयार विशेष वाहन के माध्यम से पूरी परेड का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि के निरीक्षण के बाद परेड कमांडर मनोज ठाकुर के नेतृत्व में कदम ताल मिलाते हुए परेड का संचालन हुआ। इसमें सबसे आगे यातायात पुलिस की टुकड़ी, उसके बाद क्रमश सशस्त्र पुलिस, महिला पीएसी, नागरिक पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड व पीआरडी की टुकड़ी थी। इसके पश्चात कार्यक्रम में सुंदर सुंदर व आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए। गणतंत्र दिवस के इस बहुत ही शानदार अवसर पर शानदार परेड भी हुई है, ऐतिहासिक रही है। और हमारी पुलिस के जवानों ने ये बताया है कि देखा और इस तरीके से सारे के सारे प्रदर्शनियाँ जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों के ये प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। और वो बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। तो बच्चों का आपने देखा कितना खूबसूरत है। ये अवसर आते हैं जब हम अपने देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने अतीत को भी याद करते हैं, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको भी न केवल श्रद्धांजलि देते हैं बल्कि उनको याद करके उनके बताए रास्ते पर जो उनकी कुर्बानी है उसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, अब देश को संजो करके रखेंगे। इस संकल्प के साथ करते हैं। भविष्य के लिए अपना टारगेट भी, अपना लक्ष्य भी निश्चित करते हैं। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ के एसएसपी को और उनकी पूरी टीम को शुभकामना देता हूँ कि बहुत ही गरिमा में ये परेड थी, ये कार्यक्रम अभी रहा यहाँ पर। और हरिद्वार तो वैसे भी पूरे विश्व की आध्यात्मिक की राजधानी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जब 2010 का हमने कुंभ किया था तब उस 2010 के कुंभ में जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम धरती पर हुआ, जिसमें एक ही समय में 1,66,00,000 लोग एकत्रित थे और इसरो की वो रिपोर्ट है उसमें पुलिस के कर्मियों ने, पुलिस अधिकारियों ने जिस तरीके से उसका प्रबंधन किया और जिस शालीनता के साथ हाथ जोड़ करके और नियंत्रण किया, ना उनके हाथ पे कोई लाठी थी ना बंदूक थी, और इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम को कर देना, लाखों लाखों लोगों की जानों को बचाना, मैं समझता हूँ कि सामान्य बात नहीं थी। आज आपने देखा होगा कि ऐसे ही मेरे उन पुलिस के जवानों का जो हौसला है और जो उनका काम करने का अपना जज्बा है और जो जुनून है वो आज भी हमने देखा होगा। तो मैं इस अवसर पर हरिद्वार के लोगों को भी बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ और उत्तराखंड के लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। देश आज अपनी गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और ये वो हरिद्वार वो जनपद है जो क्रांति हुई है, जो मेरठ की जो आज़ादी की क्रांति से पहले यदि 1824 में पहली क्रांति हुई है तो वो यहाँ पर हुई है, हरिद्वार में हुई है। और मैं समझता हूँ महाराजा विजय पाल सिंह और उनके जो सेनापति थे कल्याण सिंह, उनकी कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं हम। उनका फिरंगियों के सामने, अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने नतमस्तक नहीं हुए थे, सिर कटा दिया था, दोनों का सिर कटा था। और जो 152 लोग शेष बच गए थे, ये सुनहरा
वट वृक्ष पर उनको उल्टा लटका करके और उनको मौत के घाट उतार दिया था अंग्रेज़ों ने। ये जिला वत्स जगदीश वत्स को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने तिरंगा फहराने पर इनको गोलियों से भून दिया गया।